हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदित्य वैस। देखिए, एमपीपीजीसीएल का भी पर्सनल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट भी आज आ चुका है, आज आया कि शायद कल आया है। तो बेसिकली कट ऑफ गया है 88, एक वैकेंसी था और मार्क्स भी 88 हैं। तो ये टॉपर की है आंसर की, उसी के आंसर की आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन walking along a railway track. The first one walks at 7.2 kilometer per hour. The other one walks at 12.6 kilometer per hour. The train needs 7.4 seconds to overtake the first person and the 12.8 seconds to overtake the second person. What is the speed of train if both person are walking in the same direction? तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो 7.2 है उसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो 5/18 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2, और 12.6 को करोगे आप तो 5/18 का जब करोगे तो 18×7 तो ये आ जाएगा 3.5। अब इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो तब तुरंत हो जाएगा। जैसे अगर व्हेन ट्रेन ओवरटेक्स टू पीपल वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो फार्मूला क्या आता है, V1T1 माइनस V2T2 अपॉन T1 माइनस T2। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 इंटू 7.4 माइनस 3.5, 2 इंटू 7.4 माइनस 7.5 इंटू 3.5 इंटू 12.8, ठीक है, पॉइंट 7.4 माइनस 12.8। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 30। ऊपर आप सॉल्व करके देख लेना, 30 आएगा इसमें। तो नीचे आएगा 5/4, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 पॉइंट, इधर करोगे तो 54 5 आएगा पॉइंट, 5 आएगा, देन फिर 6 आएगा। ये आएगा मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 करो। जब करोगे तो 5 एकम 5, 5 15, 18/5 जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, 5 बन जाए 5, लगभग 1 मिनट। इसमें इसको ऐसे करिए, 5.56 इंटू 18/5 कर रहे हो तो लगभग ये 90/5। 90/5 आपका लगभग 18 के ऊपर आएगा, तो 20 लगा दीजिए इसमें, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना है इसमें। इसमें एक बहुत सिंपल फार्मूला लगता है, N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2। वेयर वेयर N1 आपका हो जाएगा 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट, A1 हो जाएगा 72, बचे कितने 18 इंटू 68 अपॉन 30 टोटल। सॉल्व करिएगा आंसर तो आएगा 2088 अपॉन 30, दैट इज 69.6, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो ये लेटरल सरफेस होता है, ये होता है 2πRH, 341.9 दिया गया है। तो अब इसमें पाई की वैल्यू 22/7 रखिए। आर निकालनी है, H14 दी है, ये 341.9 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ आएगी लगभग 3.89 के आसपास आएगी। और जब आप उसको फिर सॉल्व करोगे πr²H तो आप 22/7, क्योंकि वॉल्यूम वही होता है 3.885 का स्क्वायर इंटू H14, तो आपका आंसर यही आएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम इसका निकालिएगा, इसका आंसर लगभग ऐसे ही आएगा। लेटरल सरफेस एरिया, एक बार फार्मूला इसका चेक कर लीजिएगा। बस फार्मूला लग के आपको आर निकालनी है और उसमें फिर ऐसे करना है। अगर कुछ डिफरेंस हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको ऐसे करते हैं, 20 + 20 + 400 अपॉन 100। तो 20 20 हो गया 40,
44%। तो 27,100 का जब आप 144% निकालोगे तो आपका मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक साल में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 20%। ठीक है, तो 120/100, फिर 120/100, ये कट गया, वैसे कर लीजिएगा, आ जाएगा 144%। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कोई भी कर लेगा, आप भी कर लेंगे सब चीज़ें। अब देखिए, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 25 का डिफरेंस है। कितने का है? 27 का है, सॉरी। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब कर दीजिएगा, तो 48 + 64 112। 7 बॉक्सेज आर केप्ट 1/1। ई जो है एन के ऊपर रखा है इन्होंने। 3 बॉक्स आर केप्ट बिलो सी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए सी के नीचे 3 बॉक्स रखे हैं बोला है। ओनली 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन सी एंड डी, तो वो नीचे भी हो सकते हैं, और यहाँ 4 और 3 डी ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि 4 3 7 हो गए। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, रुकिए। P is kept somewhere Q, P is kept at some place below Q, तो उसने बोला है एंड सम प्लेस अबव O, तो हो सकता है इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। हो सकता है कि O यहाँ पे हो, P इज़ केप्ट सम प्लेस, B इज़ केप्ट सम प्लेस अबव O, तो मान लो P यहाँ रखा हुआ और बिलो Q यहाँ रखा हुआ। ठीक है, और E और N के बीच में बोला है E इज़ केप्ट अबव N, तो हो सकता है P यहाँ रखा हो, E इज़ केप्ट अबव N रखा हो, या E यहाँ पे हो, लेकिन O के ऊपर हमेशा 5 बॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो इसका 5 सही है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली क्वेश्चन जो हैं जीके के हैं, देख लीजिए इसको। जनरल इंग्लिश है ये। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली आएंगे, ये आपका पावर वाला क्वेश्चन है, HR पे आते हैं। ठीक है, द स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्सक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेडिकल केयर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स होता है, ये SIC में मिलता है, ये भी SIC में मिलता है। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी आपका ये सब है, फ्री मार्केट वेजेस नहीं। ठीक, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशल असिस्टेंस, तो सोशल असिस्टेंस ये होता है कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सपोर्ट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द नीडी। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सपोर्ट होता है ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द नीडी, इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करती है। बाय द गवर्नमेंट, सॉरी, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सपोर्ट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द नीडी, बट इसमें जैसे मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला पर्सन उसको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। सोशल असिस्टेंस ऐसा होता है। फील्डर कॉन्टीजेंसी मॉडल क्या है? लीडर हु इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड विद बी मोस्ट इफेक्टिव इन दिस सिचुएशन, इसका मतलब होता है मॉडरेट होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है इसमें, टीम वाला जो होता है। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एम्फेसाइज क्वालिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट, तो सोशल इक्विटी होता है, सोशल इक्विटी होता है। यूनिफॉर्मिटी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। विच प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एम्फेसाइज इक्विटी एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर, if an employer fails to frame or modify standing order as per the Industrial Employment Standing Order Act, what happens? The employer can be penalized under the ये standing order act। ठीक है, which are the following is a source of personal power rather than positional power, तो इसमें क्या है आंसर आपका? एक्सपर्ट पावर होगा। व्हाट डज द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एम्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका मतलब होता है ऑल वर्कर्स को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंटरवेंशन फॉर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, दैट इज एम्प्लॉय काउंसलिंग प्रोग्राम। The expectancy, demand and incentive concept form the basis of which OB framework। तो ये भी जो होता है ये आपका कॉग्निटिव हो जाता है, ठीक है। Which of the following techniques is commonly used in organizational development to facilitate change? Sensitivity training and team building OD टेक्निक होती है। What is the first step in effective grievances handling procedure? That is presentation of complaint to immediate supervisor। सबसे पहले तो ये होता है। Which organizing principle stresses that authority and responsibility should be balanced? तो इसका मतलब है कि पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी रिसेंट में किसी पेपर में कराया भी है, ठीक है। इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस द लॉजिकल फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पहले डिफाइन करना होता है, ठीक है। आफ्टर लिबरलाइजेशन द मेजर फोकस ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन हैज शिफ्टेड टुवार्ड्स होता है आपका प्रोडक्टिविटी एंड कॉपरेशन पे होता है। इन इंडस्ट्रियल रिलेशन रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन मीन्स, इसका मतलब ये होता है रिकग्निशन का कि एक्सेप्टेंस एज वर्कर्स बार्गेनिंग एजेंट। तो अभी तक हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट पेपर में हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के बाद 16 से करेंगे। थैंक यू।